हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप टीजीटी या पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस या जीआईसी किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके सिलेबस में विलियम शेक्सपियर ज़रूर होंगे। और फ्रेंड्स, बिना विलियम शेक्सपियर के इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट नहीं हो सकता, ये बात आप सभी जानते हैं। तो आज हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर थे, उनके पास में कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी की नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत थी। इनके ड्रामाज इतने फेमस हैं कि वो पूरे वर्ल्ड की लगभग सभी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुके हैं। तो हम आज विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, अगर विलियम शेक्सपियर की बात करें तो ये एक ऐसे ऑथर हैं जिनकी बर्थ और डेथ दोनों एक ही दिन हुई। मीन्स जिस दिन इनका बर्थ हुआ उसी दिन इनकी डेथ हुई। तो फ्रेंड्स, इनकी बर्थ की बात करें तो इनकी बर्थ डेट है 23 अप्रैल। इनका बर्थ 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो इनकी बर्थ डेट है इसकी कोई एविडेंस या रिकॉर्ड तो नहीं मिलते हैं। शेक्सपियर की बर्थ डेट 23 अप्रैल है, बट एक्चुअल में क्या था फ्रेंड्स, वहाँ जो चर्च है होती थी तो चर्च में एक रस्म होती थी जिसे कहते हैं बैप्टाइजेशन। यानी बैप्टाइजेशन को हम नामकरण भी कह सकते हैं। तो बैप्टाइजेशन जो रस्म होती थी वो बर्थ के 3 दिन बाद होती थी। तो हमें वहाँ की जो चर्च है तो वहाँ की चर्च से एक रिकॉर्ड मिलता है जिसमें उनका बैप्टाइजेशन की डेट 23 मिलती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी बर्थ डेट मानी गई है 23 अप्रैल। चर्च के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 26 अप्रैल में इनका बैप्टाइजेशन हुआ और उसी हिसाब से 23 इनकी बर्थ डेट है। तो शेक्सपियर का बर्थ 23 अप्रैल 1564 स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। स्ट्रैटफोर्ड किसी विलेज का नाम है और एवॉन वहाँ पे एक रिवर थी। तो एवॉन रिवर के पास ही स्ट्रैटफोर्ड विलेज था, इसलिए स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जगह का नाम है। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर का बैप्टाइजेशन हॉली ट्रिनिटी चर्च में हुआ जो स्ट्रैटफोर्ड में ही है। फ्रेंड्स, ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पॉइंट टू पॉइंट समझ लेंगे। इनके फादर जॉन शेक्सपियर थे। देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी में आपके 4 राइटर्स हैं, तो 4 राइटर्स में सभी के जो फादर हैं वो जॉन ही हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर के जॉन शेक्सपियर, जॉन मिल्टन के जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ के जॉन वर्ड्सवर्थ, गोल्सवर्दी के जॉन गोल्सवर्दी। तो फ्रेंड्स, फादर की नेम आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फादर के नाम के आगे आप जॉन लगा दीजिए और सर नेम लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के फादर थे जॉन शेक्सपियर और मदर थी मैरी अर्डन। ये अपने पेरेंट्स के 3rd चाइल्ड थे। इनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है। इसके अलावा बार्ड ऑफ एवन और द बार्ड भी कहा जाता है। तो बार्ड किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? बार्ड कहा जाता है पोइट को, यानी पोइट ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन मीन्स पोइट ऑफ एवन। अब बात इनके एजुकेशन की आती है तो स्ट्रैटफोर्ड के ग्रामर स्कूल में इनको भेजा गया। वहाँ इन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। इन्होंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कभी नहीं करी, इसलिए इनको कम पढ़े लिखे होने की वजह से क्रिटिसाइज़ भी किया गया। बेन जॉनसन जो इनके कॉन्टेम्परेरी थे, उन्होंने इनको स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक कह के क्रिटिसाइज़ किया। बाद में इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, लेकिन पहले इन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ भी किया है। विलियम शेक्सपियर ने 18 ईयर्स की एज में एनी हैथवे से शादी कर ली और इनकी वाइफ जो थी इनसे बड़ी थी। सी वॉज 26 ईयर्स ओल्ड। जब शेक्सपियर 18 ईयर्स के थे तब वह 26 ईयर्स की थी, तो ये इनकी वाइफ इनसे 8 ईयर्स बड़ी थी। तो 18 ईयर ओल्ड विलियम शेक्सपियर ने 1582 में 26 ईयर ओल्ड एनी हैथवे से शादी कर ली। इनका जो बड़ी लड़की से शादी करना रहा है, इस पे भी इन्होंने कमेंट किया है एक प्ले पे जिसका नाम है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में इसी बात को लेके इन्होंने कमेंट किया हुआ है। शादी के बाद इनको 3 बच्चे हुए, सुज़ैना, हैमनेट एंड जूडियथ। सुज़ैना का बर्थ शादी के 6 मंथ बाद हुआ। सुज़ैना गर्ल थी और हैमनेट एंड जूडियथ ट्विन चाइल्ड थे। एक्चुअली फ्रेंड्स, बच्चों से ज़्यादा कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, बस आप बेसिक नॉलेज इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। हैमनेट, सुज़ैना, जूडियथ, ये सारे नाम याद रखिएगा। In 1592, he joined a playing company, Lord Chamberlain's Men, later known as King's Men। 1592 में
शेक्सपियर ने लॉर्ड चैम्बरलेन्स में ज्वाइन किया। यह एक प्लेइंग कंपनी थी। एक्चुअल में किंग्स जेम्स के बाद इस कंपनी का नाम चेंज करके किंग्समैन रख दिया गया। निकोलस रो वॉज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट बायोग्राफी किसने लिखी है? तो निकोलस रो ने लिखी है। तो निकोलस रो जो बायोग्राफर थे, उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर कमेंट किया। शेक्सपियर ने जो अपना विलेज छोड़ा वो इसलिए छोड़ा कि वहाँ थॉमस लूसी थे, तो उनके यहाँ इन्होंने डियर पोचिंग की थी। पोचिंग किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इलीगल हंटिंग को ही पोचिंग कहते हैं। इलीगल हंटिंग के बाद जो प्रोजिक्यूशन होता है तो कोर्ट उसके बाद पनिशमेंट देती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए शेक्सपियर लंदन भाग गए थे, ऐसा निकोलस रो का कहना है। निकोलस रो ने कमेंट किया that William Shakespeare left for London in order to avoid himself prosecution of deer poaching। फ्रेंड्स, इनके एक और कॉन्टेम्प्रेरी रहे हैं जिनका नाम रॉबर्ट ग्रीन है। आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, जिनको यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट किया जाता है। तो रॉबर्ट ग्रीन ने भी इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। और किस में क्रिटिसाइज़ किया? तो इनका एक पैम्पलेट था ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट। तो शेक्सपियर को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अपने पैम्पलेट में। और इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने शेक्सपियर को कहा एन अपस्टार्ट क्रो। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है। तो अपस्टार्ट क्रो बताया है रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को। और कहाँ क्रिटिसाइज़ किया है? तो मैंने आपको बताया है, इनका पैम्पलेट था गॉड्स वर्थ ऑफ विट। और कहा है एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर, एक ऐसा क्रो जिसने अपना करियर अभी शुरू किया है और उड़ रहा है हमारे पंखों से। रॉबर्ट ग्रीन ने एक और कमेंट विलियम शेक्सपियर के ऊपर किया है, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड। कहा है जो टाइगर का दिल है इसके अंदर जो एक प्लेयर के चमड़े में है। देखिए, रॉबर्ट ग्रीन ने अपने पैम्पलेट में एक और बात कही है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर को प्लेगरिस्ट कहा है। उन्होंने कहा ये वो व्यक्ति है जो प्लेगरिज्म कर रहा है, यानी साहित्यिक चोरी कर रहा है। प्लेगरिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के आइडियाज़ चोरी करता है। विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज रहे हैं तो वो उनके ओरिजिनल प्लेज नहीं रहे हैं, इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने इनको प्लेगरिस्ट बोला। विलियम शेक्सपियर जो भी लिखते थे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था लोगों को। लोग इनको इतना ज़्यादा पसंद करने लगे कि ये एक स्टार बन के उभर आए। और शेक्सपियर के नाम से इतने वर्क पब्लिश होने लगे कि रियल शेक्सपियर के वर्क को पहचानना बहुत मुश्किल होता था। देखिए फ्रेंड्स, जो लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस थे, इन्होंने 1599 में एक थिएटर ओपन किया जिसका नाम था ग्लोब थिएटर। और शेक्सपियर जब पॉपुलर हो गए तो वो इस ग्लोब थिएटर के शेयर होल्डर बन गए। एक्चुअल में शेक्सपियर एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन ये सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाए। बट इन्होंने अपने प्लेज में रोल प्ले किया हुआ है। 2 प्ले थे। पहला प्ले था एज यू लाइक इट, इसमें इन्होंने एडम का रोल किया है। दूसरा प्ले था हैमलेट, जिसमें घोस्ट यानी कि फादर ऑफ हैमलेट का रोल प्ले किया है। तो ये दोनों रोल हैं जो शेक्सपियर ने खुद ही प्ले करे हैं। आगे बात करें तो इन्होंने बॉर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स को भी ज्वाइन किया। इसके बाद लंदन में बने रहे। लंदन में जो इनका घर रहा वो 1609 तक रहा। इन 1597 जब ये बहुत सक्सेसफुल हो गए तो इन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में एक नया घर खरीदा जिसका नाम था न्यू पैलेस। फ्रेंड्स, शेक्सपियर ग्लोब एंड ब्लैक फेरियर दोनों थिएटर्स में शेयर होल्डर रहे हैं। अब इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 को स्ट्रैटफोर्ड में हुई और इनको होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड किया गया। इनका जो एपिटॉप रहा है फ्रेंड्स, एपिटॉप क्या होता है? जब कोई पोइट की डेथ हो जाती है या कोई ग्रेट पर्सनालिटी की डेथ हो जाती है तो उसकी ग्रेव में जो लिखा जाता है उसको एपिटॉप कहते हैं। तो शेक्सपियर की ग्रेव में एपिटॉप रहा है, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक forbear to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares these stone, and cursed be the that moves my bone। Good friend for Jesus sake, जो अच्छे फ्रेंड हैं तुमको जीसस की कसम। Forbear to dig the dust enclosed here, यहाँ जो डस्ट है उसको मत इनक्लोज करना। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज, जो व्यक्ति इन पत्थरों को न छुए ईश्वर का उसको आशीर्वाद। एंड कर्स बी ही दैट मूव्स माई बोन, और ईश्वर उसको कर्स करे जो मेरी बोन्स को यहाँ से डिस्टर्ब करे या मूव करे। फ्रेंड्स, ये रही शेक्सपियर की बायोग्राफी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए,
कमेंट करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।